प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम पर आप सबों को गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति हो। इस सुंदर समय में एक बार फिर से परमेश्वर ने मिलने का एक अवसर दिया व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, और हम आपसे और हमसे परमेश्वर कुछ बातें करना चाहता है। आज का सुबह के समय अपने वचन में आप देखेंगे विषय है कि आपके जीवन में पवित्रता का मार्ग कब प्रकट होता है, कब होता है। इस बातों को समझने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण हम बताना चाहते हैं। जैसे कि हम कपड़ा धोते हैं और कपड़ा धोते हैं सर्फ में डुबाते हैं, और जैसा ही हम सर्फ में अगर डुबा करके निकालेंगे तो कपड़ा साफ नहीं होता है। कपड़ा को सर्फ में आपको 20 मिनट तक कम से कम हम लोग डुबा कर रखते हैं, ताकि कपड़ा के अंदर में जो भी गंदगी छाया हुआ है उस गंदगी को गीला करने पाए। प्यारे भाई एवं बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, उसी प्रकार से मसीह जीवन में भी आपके जीवन में पवित्रता कब प्रकट होता है, इस बातों को समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आइए हम देखें इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 8 वचन में। यहाँ पर इस इब्रानियों का पत्री को लिखने वाला लेखक जो है, लिखने का तो टैक्टिस को देख करके इस लेखक को पौलुस प्रेरित के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज यहाँ पर हम कुछ बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से कहता है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तांबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। प्यारे भाई एवं बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका जिंदगी में जब तक आपका पुराना स्वभाव है, जब तक आपका पुराना बोली वचन है, जब तक पुराना जिंदगी आपका हो सकता है चोरी चलाकी करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल आप नामधारी हैं कि संडे का दिन आप चर्च जाते हैं, पीछे बैठते हैं, बैठ करके हो सकते हैं कई सारे लोग सोते रहते हैं, कई सारे लोग सुनते हैं, कई सारे लोग सुन करके निकल करके भूल जाते हैं। नामधारी आप हो सकते हैं, बाइबल पकड़ करके जाते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे ही दान पकड़ के चल जाते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। आपको समझना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आप अभी तक पुराना तांबू में है। बाइबल बताता है जब तक पहला तांबू खड़ा है, जब तक आपका जिंदगी में पुराना जीवन है, जब तक आपका जिंदगी में पुराना स्वभाव है, जब तक आपका जिंदगी में पुराना सोच है, पुराना विचार है। पुराना विचार का मतलब है कि आप हो सकते हैं, मान लीजिए व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन काम करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा का करने का मतलब, मूर्ति पूजा 2 भाग में है। एक तो दिखाने वाला मूर्ति के सामने रखता है, एक मूर्ति होता है अंदर में रहता है, हमारे मनों में रहता है। गंदे सोच विचार आपका उठते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन आप पिक्चर देखते हैं, अपने फिल्म मूवी देखते हैं, ये भी आप एक मूर्ति के समान है। कपड़ा एक मूर्ति के समान है जो आप शरीर को ढकने के लिए परमेश्वर ने दिया, लेकिन हो सकता है आपने इसे आकर्षण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना। तो टोना करते हैं, बैर करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, फूट करते हैं। विधर्म बिना मतलब का धर्म है जिसमें आपको फायदेमंद नहीं है। डा करते हैं, मतवालापन करते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं। लीला क्रीड़ा का मतलब है एक लड़का लड़की जब शारीरिक संबंध करते हैं, जो अवैध संबंध, उसको बोलते हैं लीला क्रीड़ा। और हो सकता है कई सारे गंदे काम हो सकता है आपका जिंदगी में है। आपको बताना चाहता हूं, ये पुराना तंबू है, ये पुराना तंबू है। और जिस तंबू में हम नशापान करते हैं, एक दूसरे पर गंदे विचार करते हैं, हम बोलते हैं कि वही हमको डाइन कर रहा है, वो एक डाइन है, ये एक डाइन है, उसी के द्वारा हमको हिंसा कर रहा है, डाक कर रहा है। ये हमारा पुराना तंबू में होता है, जो मैं भी अपने जीवन में मैं याद करता हूं। इस प्रकार का जिंदगी मैंने गुजार चुका हूं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पुराना तंबू में आपका जिंदगी बिल्कुल बर्बादी जीवन होता है, और उस जीवन में आप कामयाबी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह पुराना तंबू है। पुराना तंबू, पुराना व्यवस्था के आधार पर आप चर्च जाते हैं, जहां पर आप लोग संगति करते हैं। हो सकता है आपने आज तक पवित्रता के बारे में नहीं जाना, आज तक हो सकता है उद्धार के बारे में आपको प्रचार नहीं किया गया, आज तक हो सकता है आपने स्वर्ग के बारे में नहीं सुना होगा कि स्वर्ग, इतना ही सुनाता होगा कि स्वर्ग एक अच्छा जगह है, लेकिन स्वर्ग के बारे में आपको बाइबल से आपको नहीं बताया होगा। स्वर्ग, अगर न्याय के बारे में आपको प्रचार नहीं किया गया होगा, आपको हो सकता है अनुग्रह के बारे में नहीं प्रचार किया होगा। तो समझना चाहते हैं कि आप आज तक पुराना तंबू में हैं, जिस तंबू में आपको शिक्षा सही डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस पुराना तांबू में जब तक आप रहोगे, पुराना जिंदगी में जब तक आप रहोगे, तब तक यहां पर आगे बताना चाहता हूं, तब तक वह पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। तब तक आपका जीवन में अच्छे रास्ता नहीं निकल सकता है।
जब तक हम धान को रोपते हैं उस जगह से अगर यदि घास को हम नहीं छाटेंगे, घास को अगर दूर नहीं करेंगे तो धान हमारा उपजा अच्छी फसल नहीं दे सकता है। आपका नौकरियों में अगर यदि बीमारी है, बीमारी खत्म नहीं होगा तब तक आपका पैसा स्थिर नहीं हो सकता है। आपका बिजनेस में अगर यदि यीशु नहीं है तो आपका बिजनेस में इधर पैसा कमाते हो, चोर आएगा चोरी करके खत्म कर देगा। आज का सुबह के समय परमेश्वर चाहता है कि हम पुराना तांबू में ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम नया तांबू में आ जाएं। हम पुराना जिंदगी में हम जब क्रूस टांग लिए हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम मसीह हैं। क्या हम बाइबल का वचन को हम लोग पढ़ते हैं लेकिन आगे उस पर चलन उस पर हम लागू नहीं करते हैं, तो क्या हमारा पुराना तांबू में नहीं है? पुराना तांबू में यही है कि हम रजिस्ट्री करने वाला गिरजा में है। आपको बताना चाहता हूं क्या आपका जिंदगी, मेरा जीवन क्या स्वर्ग का किताब में, स्वर्ग या जीवन का किताब में लिखा हुआ है? हमको समझना है अपने आप को। थोड़े दिन है या समय मौका है कि आप अपने आप को जांचिए, क्या मैं मसीह में हूं? क्या मैं नया पवित्रता का रास्ता में हूं? हम अपने आप को कल्पना करना है, सोचना है, समझना है कि आज तक क्या मैं मसीह जीवन में जी रहा हूं? क्या संडे का दिन में केवल चर्च जाकर के हम एक मसीह गिने जाते हैं? मसीह जीवन तभी जिए जाते हैं कि यीशु मसीह जब आपके अंदर होता है तब मसीह जीवन जीना शुरू होता है। कि अगर हम चोरी चलाकी तरह तरह का बातें बोलियां निकलते हैं तो आपका जिंदगी में मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन स्वर्गीय बातों को उसके जीवन में भरा हुआ रहता है। इस बातों को हम यहाँ पर प्रकट करता है। तो पुराना तांबू आपका जीवन असफलता को लेके आता है। पुराना तांबू आपका जीवन में चिंता परेशानी को लेके आता है। पुराना तांबू आपका जिंदगी में हर प्रकार का समस्या को लेके आता है। पुराना तांबू में आप आपके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पुराना तांबू में आप कामयाबी नहीं हो सकते हैं। पुराना तांबू में आपका जीवन तबाही में चलता है। लेकिन इसलिए जब पुराना जिंदगी को आप खत्म करते हैं, मुझे याद है 2005 से मैंने यीशु को खोजना शुरू किया था और 2005 से मैंने यीशु मसीह को खोजना शुरू किया। 2013 में मैंने यीशु को जीवन दिया और मुझे पता चला कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और मैंने क्या जिंदगी जिया है। और तब मैंने बहुत रोया परमेश्वर के सामने, मैंने गिड़गिड़ाया, पछतावा किया, मन फिराया, सारे दोस्तों को मैंने छोड़ा, बुरी संगति को छोड़ा, हर प्रकार का गंदगी का जीवन मैंने बिताया, सारे दुनियादारी का ऐश मौज को मैंने बिताया। परमेश्वर समय आया, उस पुराने तांबू से हमको बाहर निकाला। प्यारे भाइयों बहनों, आज ये समाचार के द्वारा परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है और कहना चाहता है कि आपको भी उस पुराने तांबू से बाहर निकालना चाहता है परमेश्वर का आशीषों को पाने के लिए। और तब हम देखते हैं कि इफिसियों का पत्री में आप आएंगे, उसका 4 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा हुआ है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आपको नया तांबू यानी कि पवित्रता का तांबू, पवित्रता का रास्ता तब तक आपका जीवन में प्रकट नहीं होगा जब आपका पुराना मनुष्यता को नहीं उतारोगे, पुराना स्वभाव को नहीं उतारोगे, जो अभिलाषा के अनुसार आपका जिंदगी को बर्बाद करते जाता है, आपका सोच को बर्बाद करते जाता है, आपका जिंदगी को भरमाते रहता है, बुरी बुरी अभिलाषाओं में फंसाते रहता है, आपका चिंता डिप्रेशन बढ़ते जाता है। बाइबल बताता है कि पौलुस इफिसियस मंडली को लिखता है कि उन चीजों को आपको उतार डालना है। किसके द्वारा? हम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के चरणों में आए, हम यीशु पर विश्वास करें, बपतिस्मा लें और उद्धार पाएं। जैसा हम लोग मरकुस से सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 पद में हम देखते हैं। मरकुस से सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, 16 पद में लिखा हुआ है, सॉरी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि आपको बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास करना होगा। यह नहीं है कि आप बचपन में बपतिस्मा लिए, आप बचपन में आपने यीशु को नहीं जाना था, आप बचपन में यीशु को नहीं समझा था, लेकिन आज आपको समझना है यीशु कौन है। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का सुबह के समय परमेश्वर आपसे बातचीत किया है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं इन प्रियों को कि पुराना तांबू से बाहर निकालिए, नया तांबू में आने के लिए तो सहायता मदद कर, ताकि परमेश्वर इनके जीवन के द्वारा जो आप काम करना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज का दिन हर एक कार्यों में इनको पुराना तांबू में नहीं पर नया तांबू के अनुसार इनका जीवन को, यात्रा को पूरा करने के लिए तो सहायता मदद करना। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो जीवन आपने इनको प्रदान किया है वह जीवन प्रदान को आगे बढ़ाइए, यीशु के नाम से, आमीन।